नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उदय एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के बीच में या फिर अंत में मैं कहीं पे भी बता सकता हूँ, और ये पेपर पूरा का पूरा आपको PDF के रूप में मिलेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक का देखना पड़ेगा। सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने साथ में लिखे हैं, ताकि आप सभी विद्यार्थी जब इस पेपर को डाउनलोड करेंगे तब आपके ये काम आएंगे। चलिए, पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें। यानी पहला प्रश्न है आपके बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा अवसर के रूप में, जैसे कि आपके एग्जाम में भी आता है। और इसके अंतर्गत क का पहला प्रश्न है, देखिए, मृतजीवी हैं। मृतजीवी क्या है? कवक, शैवाल, घटपर्णी या फिर अमरबेल। तो मृतजीवी हैं वो कवक होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। दूसरा देखिए इसमें, ख, हमारे मुख में कितने रत्नक दांत पाए जाते हैं? बिल्कुल आपको बताना है हमारे मुख के अंदर कितने रत्नक दांत हैं वो पाए जाते हैं। 5, 4, 8 या फिर 6। तो विद्यार्थियों, हमारे मुख के अंदर हैं वो रत्नक दांत हैं वो 4 पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 ऊपर और 2 नीचे। अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर सिल्वीकल्चर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर कहलाता है। चलिए, आड़ा देखिए इसमें, तवसा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा है? मछली, चिपकली, केंचुआ, कॉकरोच। तो केंचुआ है विद्यार्थियों, ये अपने तवसा के द्वारा श्वसन करता है, यानी श्वास लेता है। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। ऐसा कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। दूसरा प्रश्न देखिए, पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो विधि होती है वो पोषण कहलाती है। यानी पोषक तत्व होते हैं उनको ग्रहण करने की जो विधि है उसे ही पोषण कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो भोजन के जो प्रमुख घटक हैं, हाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन और जल, ये सारे के सारे हमारे भोजन के मुख्य या फिर प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है कि सारक किसे कहते हैं? सारक स्वाद में कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें सारक कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श करने पे ये साबुन जैसे लगते हैं और स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, उन्हें सारक कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। छठा प्रश्न देखिए, पवन किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो पवन तीव्र गति की जो हवा होती है उन्हें पवन कहा जाता है, या फिर हवा जो चलती है, ठीक है ना, हवा जो चलती है उन्हें क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। सातवां प्रश्न देखिए, थल समीर और समुद्री समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो थल से आने वाली ठंडी हवाएं थल समीर कहलाती हैं और समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो समुद्र समीर कहलाती हैं। यानी थल का मतलब होता है जमीन, तो जमीन के ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती है ना उसे तो थल समीर कहते हैं, और समुद्र के अंदर से जो हवाएं आती हैं उन्हें समुद्र समीर कहा जाता है। समीर का मतलब हवा ही होता है, ठीक है। अपर्दन किसे कहते हैं? आठवां प्रश्न है आपका, अपर्दन किसे कहते हैं? तो जल द्वारा भूमि की ऊपरी परत को हटाना अपर्दन कहलाता है। नवा प्रश्न देखिए, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास करता है उसे श्वसन दर कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, अपन ही मान लो, अपन 1 मिनट के अंदर जितनी बार श्वास लेते हैं ना, तो वो क्या होगी? श्वसन दर कहलाती है। 10वां प्रश्न देखिए, हमारे पादपों में सॉरी हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो CO2 प्लस जल, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2। तो ये हो जाएगा हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम। चलिए, 11वां प्रश्न देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। यानी मानव पाचन तंत्र का चित्र आपको बनाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले जीवा, मुख, ग्रासिका, फिर उसके बाद में यहाँ पे आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और फिर इस तरह से ये आपको चित्र बनाना है। चलिए, 12वां प्रश्न देखिए,
चालक और कुचालक पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जो अपने में किसी ऊष्मा को जान देते हैं वे चालक पदार्थ कहते हैं, और ये विद्युत और ऊष्मा दोनों के चालक होते हैं। जैसे कि लोहा, एल्यूमीनियम, ये धातु होते हैं ना, ये हैं सुचालक या फिर चालक होते हैं। वह पदार्थ जो अपने में ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर हो गया और लकड़ी हो गया, ये क्या है? कुचालक पदार्थ हैं। प्लास्टिक हो गया। अगला देखिए 13, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों को संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए, पवन, जल, जलवायु की क्रिया से सेलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है, और इस प्रकार शेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। प्रश्न संख्या 15, श्वसन कितने प्रकार का होता है और उसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंत श्वसन और बाह्य श्वसन, यानी श्वसन है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है अंत श्वसन और दूसरा होता है बाह्य श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करने वाला है उसे तो अंत श्वसन कहते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। यानी एक तो अपन क्या करते हैं, अंदर लेते हैं श्वास को और फिर श्वास को छोड़ते हैं। तो छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस होती है। चलिए, प्रश्न संख्या 16, क्लोरोफिल क्या है? और क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए एक पत्ती का चित्र बनाइए। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो और इसका देखिए इस तरह से आपको चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 17, रेशम के फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है? विस्तार से बताइए। रेशम के फाइबर से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। रेशम का संसाधन, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है, और वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है, और या फिर भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम को रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो रसायन विज्ञान में उदासीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे निम्नलिखित रूप से भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि अम्ल धन क्षार बराबर लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। इस तरह से आप इसका उत्तर बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर। मैं आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो पसंद आया होगा, पेपर भी पसंद आया होगा, और बिल्कुल आपने अच्छे से इन प्रश्नों को देख लिया होगा। ये ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले हैं। अगर ये आपको पेपर चाहिए तो बिल्कुल मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पेपर कहाँ पर मिलेगा, ये हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही वेबसाइट हैं वो है www.udaystudy.com। ये हमारी वेबसाइट है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए udaystudy.com, और वहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर राजस्थान जीके का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर वहाँ पे आपको आएगा कक्षा 7 विज्ञान पेपर डाउनलोड। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और डाउनलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, फिर आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी जहाँ पे कक्षा 7 विज्ञान का पेपर वगैरह नाम इस वीडियो के नीचे दे रखा है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा हाथ से टच कीजिए, यानी क्लिक कीजिए, तो नीचे बहुत बड़ा विवरण खुल जाएगा। उसी विवरण के अंदर PDF की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप सीधे हमारी वेबसाइट पर चले जाइएगा। विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।